वेलकम बैक। और आज हम डिस्कशन करेंगे डीबीपी 1.3 पे फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड एंड वी शैल स्टार्ट ऑफ विद द फर्स्ट क्वेश्चन। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसा है that the wire in this case is bent in the bent wire shown in the figure lies in the uniform magnetic field. Each straight section is 2 meter long and makes an angle of theta equal to 60 degree with the x axis. ये दिख रहा है थीटा 60 डिग्री है और ये हमारा करंट कैरिंग वायर है। हर एक सेगमेंट का लेंथ 2 मीटर है एंड द वायर कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। व्हाट इज द नेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर इन द यूनिट, मतलब हमको नेट मैग्नेटिक फोर्स चाहिए, वेक्टर में एक्सप्रेस करना है फोर्स को। इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज 4 k कैप टेस्ट। 4 k कैप का मतलब देखो एक्स वाई अगर ऐसा है तो z एक्सिस किस तरफ हो गया और z इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स यू। k कैप अगर तुम्हारे तरफ है तो हमको ये पता चल चुका है कि मैग्नेटिक फील्ड इज बेसिकली पॉइंटिंग टुवर्ड्स यू, तो दिस इज बेसिकली द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो इस पर्टिकुलर सेगमेंट पे अगर फोर्स निकालना है तो जस्ट फर्स्ट ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो ऐसे करके हमने मैग्नेटिक फील्ड बनाया और ये हमारे तरफ पॉइंट कर रहा है एंड फोर्स का जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, वेक्टर दैट इज इक्वल टू व्हाट, I into L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ठीक है ना, आई इंटू एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो एल क्रॉस बी, ये जो बी है ये बेसिकली हमारा तरफ पॉइंट कर रहा है, करंट जिस तरफ है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एल वेक्टर। ठीक है ना, एल क्रॉस बी करेंगे तो थंब इस तरफ पॉइंट कर रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड फोर्स किस तरफ आएगा इन दिस केस, फोर्स इस तरफ आएगा इन दिस केस। बात समझ में आया? दिस इज परपेंडिकुलर टू द वायर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन दिस केस। सिमिलरली अगर यहाँ पर देखो मैं इन दिस केस एल क्रॉस बी, ये फोर्स भी इसी तरफ ही आएगा, समवेयर अलोंग दिस डायरेक्शन। थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ, लंबा बना दिया मैंने इसको, बहुत थोड़ा छोटा बनाता हूँ। तो इस सेगमेंट पे फोर्स इस तरफ आएगा और इस सेगमेंट पे फोर्स इस तरफ आएगा, राइट। एंड फ्रॉम बेसिक लॉजिक वी कैन से दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम, आई एल बी तीनों के लिए सेम है। सो अभी अगर ये 60 डिग्री है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मैं इसको रिजॉल्व करता हूँ, एफ का एक कॉम्पोनेंट इस तरफ आएगा, एफ का दूसरा कॉम्पोनेंट इस तरफ आएगा, इसका भी एफ का कॉम्पोनेंट इस तरफ आएगा, यह भी इस तरफ आएगा। ठीक है, दिस इज थीटा, ध्यान से देखो, दिस इज ऑल्सो थीटा। इफ दिस इज थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा विच मीन्स दिस इज थीटा, राइट। अगर ये थीटा है बाई सिमेट्री में कैसा, तो ये भी थीटा है। तो ऑब्वियसली ये वाले कॉम्पोनेंट्स क्या हो जाएंगे, दे विल कैंसिल आउट, बचेगा सिर्फ ये वाला कॉम्पोनेंट दैट इज एफ cos थीटा और यहाँ पर ये कॉम्पोनेंट बचेगा f cos थीटा। सो इन द फॉर द फर्स्ट केस फॉर a मैं ये लिख सकता हूँ कि फोर्स का वैल्यू कितना होगा। इन दिस केस अगर हमको फोर्स लिखना है, फोर्स इज बेसिकली in the downward direction, right? So मैं लिख सकता हूँ that is twice f cos थीटा एंड डायरेक्शन के लिए मैं क्या दे सकता हूँ, माइनस जे कैप, ऐसे दे सकता हूँ। फोर्स का वैल्यू हम क्या लिखेंगे, किसी एक इस पर्टिकुलर करंट कैरिंग सेगमेंट पे फोर्स का वैल्यू कितना होगा, करंट आई की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 2, लेंथ की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो 2, मैग्नेटिक फील्ड की जगह बी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, कमान कहाँ पर 4 k कैप मतलब 4 दे दिया एंड cos थीटा, cos थीटा मतलब cos 60, cos 60 का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, हाफ एंड यहाँ पर आ गया माइनस जे कैप। तो फाइनली देखो दिस टू गेट्स कैंसल आउट, 4 टू जाए 8 टू द 16 दैट इज माइनस 16 जे कैप। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन दिस केस। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ मानता हूँ, 4 k कैप की तरफ मानता हूँ। ठीक है, पक्का, आगे बढ़े। ओके फाइन, अभी इसको मिटाता हूँ, कुछ लिखना तो लिख लो, फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में जाते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, 4 i कैप टेस्ला। 4 i कैप मतलब इन दिस केस यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरफ है और इस पॉइंट में अगर मैग्नेटिक फील्ड बनाओ तो वो इस तरफ होगा। इज दैट क्लियर? तो एक काम करते हैं, अगर ये थीटा तो ये भी थीटा होगा। तो लेट अस रिजॉल्व द मैग्नेटिक फील्ड वन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट कैरिंग वायर। एक तो इस तरफ मान लिया हमने, एक हमने इस तरफ मान लिया फोर्स, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। दूसरा जो है, मैं इसको मिटा देता हूँ, दूसरा जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, इस केस में देखा तो एक कॉम्पोनेंट इस तरफ आएगा, एक कॉम्पोनेंट इस तरफ आएगा। वैल्यू कितना होगा देखो, दिस इज थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा, तो इस कॉम्पोनेंट का वैल्यू होगा 4 साइन थीटा। सिमिलरली अगर ये थीटा है, अगर दिस इज 4 तो ये कितना होगा, दिस इज 4 साइन थीटा। इज दैट क्लियर? पक्का समझ में आया मैंने क्या कहा? ओके फाइन। सो हमको ये बात पता है कि अगर करंट जिस तरफ फ्लो करता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिस तरफ है, उस तरफ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो
उस पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के कारण उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। सो इन दिस केस मैं इस कंपोनेंट को भूल जाता हूँ, इन सब चीज़ों को हटा देता हूँ, मुझे सिर्फ इस फोर साइन थीटा के साथ डील करना है, इस फोर को और इसको सबको हटा देता हूँ, सिर्फ इस फोर साइन थीटा से डील करना है। सो इन दिस केस अभी अगर हमको फोर्स निकालना, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड करंट किस तरफ है। करंट इज बेसिकली फ्लोइंग अलोंग दिस डायरेक्शन, दैट मीन्स एल वेक्टर भी इस तरफ होगा, बी वेक्टर ऐसा होगा। तो अगर करंट इस तरफ, इफ करंट इज बेसिकली फ्लोइंग अलोंग दिस डायरेक्शन, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ एल वेक्टर। तो एल क्रॉस बी, बी के जगह हम क्या यूज करेंगे, फोर्स साइन थीटा। एल क्रॉस बी करेंगे तो थंब अंदर की तरफ पॉइंट करेगा। सो इन दिस केस फोर्स का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, है ना, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा। और इस केस में एल वेक्टर का डायरेक्शन किस तरफ है, इस केस में एल वेक्टर का डायरेक्शन ऐसा है। एल क्रॉस बी करूंगा तो फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ पॉइंट कर रहा होगा, हमारे तरफ पॉइंट कर रहा होगा। एंड बाई सिमेट्री वी कैन से कि दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या होगा, एक्जैक्टली सेम। तो इस पर्टिकुलर करंट कैरिंग सेगमेंट पे अगर नेट फोर्स पूछा जाए तो नेट फोर्स इन दिस केस विल बी इक्वल टू व्हाट, जीरो, बिकॉज ये नीचे वाला फोर्स और ये ऊपर वाला फोर्स विल बेसिकली कैंसिल आउट ईच अदर। ठीक है, सिंपल है। ओके, आगे बढ़ते, इसको मिटा रहा हूँ, आगे बढ़ते। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत ही सिंपल है, तुम्हारे लिए है, ये तुमको करना है। लेट्स सी दिस क्वेश्चन, ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो ऐसा है कि ए लॉ रिजिड कंडक्टर लाइंग अलोंग एक्स एक्सिस। अच्छा ठीक है, तो सबसे पहले एक्स एक्सिस बना लेते हैं। लेट अस से दिस इज एक्स एक्सिस, लेट अस से this is y axis, this is x dash, है ना। and if I'm talking about current carrying conductor, in this case this is the current carrying conductor, ये हो गया हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। लाइक्स अलोंग एक्स एक्सिस, करी से करंट ऑफ 5 एम्पीयर इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, मतलब करंट का डायरेक्शन हम बेसिकली इस तरह मान सकते हैं, आई का वैल्यू जो है दैट इज 5 एम्पीयर, ठीक है। ए मैग्नेटिक फील्ड बी इज प्रेजेंट गिवन बाय बी इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 8 एक्स स्क्वायर जे कैप। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देते मैं यहाँ शो करता हूँ। एक तरफ, इस तरफ का जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज 3 आई कैप, और इस तरफ का जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है दैट इज 8 एक्स स्क्वायर जे कैप। देखो ध्यान से देखो, ये जो 3 आई कैप है और करंट, दे आर बेसिकली अलोंग द सेम डायरेक्शन, मतलब इस मैग्नेटिक फील्ड के लिए, इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे 3 आई कैप के लिए कोई फोर्स नहीं लगने वाला। ये जो 8 एक्स स्क्वायर है, ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बेसिकली इस करंट के डायरेक्शन से परपेंडिकुलर है, इसके कारण ही फोर्स लगेगा, ठीक है। तो अभी तुमको यहाँ पर पूछा है फाइंड इन यूनिट वेक्टर नोटेशन द फोर्स ऑन द 2 मीटर सेगमेंट ऑफ द कंडक्टर दैट लाइज बिटवीन x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 3। मतलब यहाँ से लेट अस से दिस इज x इक्वल टू 1 मीटर से लेकर लेट अस से दिस इज x इक्वल टू 3 मीटर तक इस सेक्शन में कितना फोर्स लगेगा। इसमें कैच है, कैच इसलिए है बिकॉज अगर मैं अभी इस वक्त मैग्नेटिक फील्ड का डायग्राम ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा कम होगा, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू और बढ़ेगा, बिकॉज एज एक्स इंक्रीजेस, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी क्या करेगा, इंक्रीज करते जाएगा, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। मैं बस तुमको दिखाने के लिए बनाया है, मैं इसको मिटा रहा हूँ अभी, नहीं तो ये क्लमजी हो जाएगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट। करंट इस पर्टिकुलर वायर पे किस तरह फ्लो कर रहा है, करंट बेसिकली इस तरह फ्लो कर रहा है। तो अभी अगर हमको इस सेगमेंट पे फोर्स निकालना है तो एस बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड हर एक जगह पर वैरी करता है, तो मुझे सबसे पहले एक छोटी सी डी एक्स सेगमेंट पे फोर्स निकालना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इन दिस केस लेट अस फर्स्ट यहाँ से ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस पे मैंने एक छोटा सा एलिमेंट चूज़ किया। देखो ध्यान से, ये एक छोटा सा एलिमेंट है, इसका वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, डी एक्स लिखते हैं। ये जो छोटा सा सेगमेंट है इस पे मैग्नेटिक फील्ड के लिए फोर्स किस तरह लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, करंट ऐसा है, तो करंट जिस तरफ है उसी तरफ एल वेक्टर है, तो एल क्रॉस बी करूँगा तो थंब अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इन दिस केस अगर मैं मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन दिखाना चाहूँ तो बेसिकली अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा होगा, तो मैंने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया। इस फोर्स का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, डी एफ, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स डी एफ, ठीक है। तो इस डी एफ का वैल्यू हम क्या लिखेंगे, चलो डी एफ क्या होगा, डी एफ इन दिस केस इज करंट आई, लेंथ की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी एक्स, एंड मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस x हम क्या लिख सकते हैं, 8x स्क्वायर, दैट इज ILP, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा, I और 8 को हमने बाहर रख दिया, x स्क्वायर इंटू डी एक्स मतलब x क्यूब डिवाइडेड बाई 3, एंड x का लिमिट्स मैं कहाँ से कहाँ तक पुट करूँगा, 1 मीटर से लेकर कहाँ तक, 3 मीटर तक पुट करूँगा। और तुमको यहाँ पर बेसिकली फोर्स अगर इसमें वैल्यू पुट करोगे क्या आ जाएगा, दिस इज 8I/3, और यहाँ पर क्या आएगा, 3 क्यूब मतलब 27 माइनस 1 दैट इज 26, 8I इंटू 26/3, ठीक है। तो यहाँ पर F ये फोर्स का वैल्यू तुमको पता चल जाएगा, एंड फोर्स का डायरेक्शन बेसिकली किस तरफ है, देखो ये स्क्रीन के अंदर पॉइंट कर रहा है, दैट मींस टुवर्ड्स z डैश एक्सिस, तो इसका डायरेक्शन मैं माइनस k का दे सकता हूँ। बस थोड़ा सा इंटीग्रेशन इन्वॉल्व था, आई होप से तुमको ये अच्छे से समझ में आया, ठीक है। ओके
इस केस को देखते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर शोज 3 लॉन्ग वायर्स पी क्यू आर। देखो पी एक वायर है, क्यू एक वायर है, आर एक वायर है, कैरिंग करंट नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द पेपर, क्रॉस एंड डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया गया है कि एक्चुअली करंट किस तरफ फ्लो कर रहा है। ऑल द 3 करंट्स ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड बढ़िया है। विच एरो बेस्ट शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द वायर पी। वायर पी पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उसका रिजल्टेंट डायरेक्शन किस तरफ है वो हमको बताना है। एक बात बता देता हूँ, पी पे अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा वो किसी और का मैग्नेटिक फील्ड होगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो सबसे पहले ये देखो, ये जो क्यू वाला वायर है इसके कारण पी वाले वायर पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो किस तरफ होगा। जस्ट पुट योर थंब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कर्ल योर फिंगर्स। तो इस तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा वो कुछ इस तरफ आएगा। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द क्यू वाला वायर। इज दैट क्लियर? सिमिलरली अभी अगर आर वाले वायर के लिए यहाँ पर इस पर्टिकुलर पी वाले जगह पर किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अगर हम देखते हैं, सो इन दिस केस वी पुट आवर थंब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आर एंड कर्ल आवर फिंगर्स। तो हमको यहाँ पर दिखाई देगा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर, दैट मीन्स बेसिकली रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरफ होगा। ठीक है, अगर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है एंड पी का करंट किस तरफ है, ध्यान से देखो पी का करंट एक्चुअली स्क्रीन के अंदर है एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो इस करंट कैरिंग सेगमेंट पे किस तरफ फोर्स लगेगा, आई इंटू एल क्रॉस बी। एल वेक्टर स्क्रीन के अंदर है तो एल क्रॉसेस बी करूंगा तो थंब इस तरफ पॉइंट कर रहा है। दैट मीन्स इन दिस केस द फोर्स इज बेसिकली विल बी पॉइंटिंग समवेयर अलोंग दिस डायरेक्शन, राइट। एल क्रॉस बी करूंगा, दिस इज द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज टुवर्ड्स सी। सो सी इन दिस केस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ओके, इसको मिटा रहा हूं, कुछ लिखना तो लिख लो। आगे बढ़ते हैं। ओके, ये भी सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। मैं इसको दिखाता हूँ कैसा है कि यहाँ पर बोला गया है कि स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर कैरिंग करंट I1 रन्स अलोंग द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट I2 एम्पियर। मतलब जस्ट इमेजिन करो एक सर्कुलर लूप इमेजिन करते हैं, राइट। तो दिस इज द सर्कुलर लूप दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। इसके थ्रू लेटर से I2 करंट फ्लो कर रहा है ना, और इसके एक्सिस के थ्रू और एक दूसरा करंट फ्लो कर रहा है। लेटर से इसके एक्सिस के थ्रू और एक दूसरा करंट फ्लो कर रहा है, कुछ ऐसा। इसके थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है, I1। तो ऐसा अरेंजमेंट है। देन द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स। दोनों के बीच फोर्स क्या है, फोर्स अगर निकालना है तो सबसे पहले ये देखो कि ये जो I2 वाला करंट कैरिंग वायर है इसके लिए इस जगह पर फील्ड किस तरह प्रोड्यूस हो रहा है। जस्ट पुट योर थंब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ I2, राइट, एंड कर्ल योर फिंगर्स। तो फील्ड कुछ इस तरह प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस जगह पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कुछ ऐसा होगा। हम ध्यान से देखो ये भी जो है वो I2 के लिए प्रोड्यूस हुआ है। तो I1 पे अगर कोई फोर्स लगाने का कैपेसिटी रखता है वो I2 वाला मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ध्यान से देखो मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट दे आर बेसिकली अलोंग द सेम डायरेक्शन। सो डेफिनेटली इन दिस केस फोर्स बाय द मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू व्हाट, 0। दैट मीन्स गोल वाले वायर ने अगर स्ट्रेट वाले वायर पे 0 फोर्स लगाया, बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ मैं ये भी कह सकता हूँ ये ब्लू वाले वायर ने भी इस पिंक वाले वायर पे उतना ही फोर्स मतलब 0 फोर्स लगाया होगा। इन दिस केस इसका आंसर क्या होगा, 0। Is that clear? रीजन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट दे आर बेसिकली अलोंग द सेम डायरेक्शन। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, लेट अस सी दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है। ओके, एन आर्बिट्ररी शेप्ड कॉइल, एक बार और एक बार। एन arbitrary shaped closed coils is made of a wire of length L and current I ampere is flowing in it. If the plane of the coil is perpendicular to the magnetic field, then the force on the coil। ये भी बहुत सिंपल है। लेटर से हमने एक arbitrary shaped coil लिया, लेटर से इसके थ्रू करंट ऐसा फ्लो कर रहा है, राइट, I करंट फ्लो कर रहा है। If the plane of the coil is perpendicular to the magnetic field, magnetic field मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर है तो कुछ ऐसा निकल रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो फोर्स क्या होगा, बेसिकली दिस इज ए करंट कैरिंग लूप, है ना ये लूप। और मैंने तुमको हमेशा सिखाया था कि एक लूप को, एक करंट कैरिंग लूप को अगर मैं एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं उस पर नेट फोर्स हमेशा क्या होगा, 0। तो डायरेक्टली 0 पे मार्क करना है। बात समझ में, मैंने क्या कहा, ऑलवेज रिमेंबर ए करंट कैरिंग लूप इन द प्रेजेंस ऑफ ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विल ऑलवेज एक्सपीरियंस 0 फोर्स। ठीक है, सो द आंसर इज 0 इन दिस केस। ओके, आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन में क्या देखते हैं, ओके ये देखते हैं। यस 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 यस, इस क्वेश्चन को देखते हैं। An infinitely long straight current conductor AB is fixed, मतलब ये fixed है, I1 करंट फ्लो कर रहा है। Another movable straight wire CD दिख रहा है, इसके थ्रू I2 करंट फ्लो कर रहा है।
इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू इट, दोनों के बीच एंगल कितना होगा 90 डिग्री। नेग्लेक्ट द वेट ऑफ द वायर, वेट ऑफ द वायर हमको कंसिडर नहीं करना, तो रॉड किधर मूव करेगा वो पूछा गया है। तो ये जो सीडी वाला रॉड है इस पर अगर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, वो अगर मुझे फोर्स का डायरेक्शन निकालना है तो फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड के लिए। किसके मैग्नेटिक फील्ड के लिए? ए बी वाले कंडक्टिंग वायर के मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो ए बी वाले वायर के लिए यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा? जस्ट पुट योर थंब along the direction of I1 and curl your fingers, and your fingers will be pointing inside the screen, so the magnetic field direction will be something like this. But you need to understand कि यहाँ पर फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, यहाँ पर फील्ड का स्ट्रेंथ कम होगा। Is that clear? तो in this case L cross B अगर मैं करता हूँ, just put your thumb along the direction of I2 and curl your fingers towards the magnetic field. thumb ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा होगा। in this case मतलब यहाँ पर फोर्स ऐसा लग रहा होगा, यहाँ पर फोर्स का वैल्यू ज़्यादा होगा, उसके बाद कम, उसके बाद कम, उसके बाद कम, उसके बाद कम, कुछ ऐसा फोर्स लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जो B का वैल्यू है दैट्स हाई। क्यों? बिकॉज ये जो जगह है दिस इज नियर टू द सोर्स, ए बी इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसके पास है तो बी का वैल्यू ज़्यादा होगा, तो फोर्स का वैल्यू भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। सो इन दिस केस ऑब्वियसली सी डी विल बी मूविंग अपवर्ड्स, राइट। और इस फोर्स को ध्यान से देखो, ये ऐसा फोर्स लगेगा, कुछ देर के बाद इस रॉड का अलाइनमेंट कैसा हो जाएगा, कुछ देर के बाद ये रॉड का अलाइनमेंट कुछ ऐसा हो जाएगा। अगर ऐसा फोर्स लगेगा तो दैट मीन्स वो कुछ ऐसा क्लॉकवाइज टर्न कर जाएगा, बिकॉज इस तरफ का फोर्स ज़्यादा है। तो मैं ये कह सकता हूँ द रॉड विल मूव upward and turn clockwise at the same time. So option C is the correct option in this case. ठीक है? Okay, मिटा रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। Okay, let's move ahead. ये सिंपल, ओके ये क्वेश्चन देखते हैं। मैंने बहुत इजी क्वेश्चंस छोड़ा है, मैंने डिस्कस नहीं किया, मुझे पता है कि तुम लोग कर पाओगे, ठीक है। जो अच्छे क्वेश्चन है वही डिस्कस कर रहा हूँ। A uniform conducting wire ABC has a mass of 10 gram, ये ABC है, mass of 10 gram, a current of 2 ampere of करंट ऑफ 2 एम्पियर दो बार आ गया, इसको काट दो। फ्लोज थ्रू इट, द वायर इज केप्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू 2 टेस्ला। द एक्सेलरेशन ऑफ द वायर, इस वायर का एक्सेलरेशन पूछा है। यहाँ पर हमने एकदम बेसिक वाला ट्रिक यूज़ करेंगे, जहाँ पर हमने सीखा है कि अगर हमारे पास एक आर्बिटरी शेप्ड वायर है A to B, B to C, दिस कैन बी रिप्लेस्ड बाई स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर जस्ट बाई ऑब्टेन बाई जॉइनिंग द एंड पॉइंट्स ऑफ द वायर। करंट इज मूविंग फ्रॉम A to C, करंट ऐसा फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा गया है, ठीक है। mg ऐसे नीचे की तरफ मत बना देना, ये गलत है। मैंने यहाँ पर लिख कर रखा कि कैप्ट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, mg ऐसा नहीं लग रहा, ठीक है। ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे सोया हुआ, तो mg इस तरीके से लग रहा है, मतलब mg इज बेसिकली पॉइंटिंग इनसाइड। बात समझ में? अंदर की तरफ, तो mg को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है इस कहानी में, ओके ओके। तो इन दिस केस इस पे फोर्स क्या लगेगा? देखो L क्रॉस B, if you just put your thumb along the just put your palm along the direction of I current and cross करो तो thumb ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा होगा। so in this case just a minute, एक मिनट। so in this case फोर्स किधर लगेगा? फोर्स in this case ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है ना। और F का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? in this case that is I L P and L वेक्टर एंड B वेक्टर के बीच एंगल क्या है? L वेक्टर I की तरफ है, B वेक्टर स्क्रीन के अंदर है, मतलब sin 90 हम 1 लिख सकते हैं। करंट I की जगह हम लोग 2 एम्पीयर लिखते हैं, लेंथ की जगह ये 4 है, ये 5 है, तो कितना होगा? in this case 3 होगा, राइट। यस 3 होगा। so this is basically 3 सेंटीमीटर्स, तो लेंथ की जगह 0.03 मीटर्स हम लिख सकते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? दिस केस 2 टेस्ला लिख सकते हैं, तो दैट इज 1 इन दिस केस क्या आएगा? 2 to the 4 4 3 12, 0.12, दैट मीन्स इन दिस केस 0.12 मतलब सॉरी यहाँ पर तो एक्सेलरेशन पूछा कि हमने फोर्स निकाला, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? फोर्स डिवाइडेड बाय मास, मास कितना दिया? 10 ग्राम, केजी में कन्वर्ट के लिए 1000 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो जीरो, सॉरी एक जीरो यहाँ चला जाएगा और यहाँ पर 2 जीरोस है, तो ये 12 हो जाएगा। तो आंसर कितना होगा? 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर इन दिस केस, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द आंसर, ठीक है। ओके मिटा रहा हूँ, आगे चलते हैं, लेट्स मूव अहेड। अभी इस केस को देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसके ऊपर जस्ट हमने किया है ए वायर कैरिंग अ करंट आई, जो वायर है आई करंट कैरी कर रहा है इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन द फॉर्म ऑफ ए कर्व। कर्व के इक्वेशन दिया हुआ है, फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर। कर्व हो या सीधा लाइन हो डज नॉट मैटर, तुमको आर्बिट्ररी शेप को भी शेप ऑफ करंट कैरिंग सेगमेंट हो, तुमको क्या करना है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है तो इस कर्व शेप को तुम एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर से रिप्लेस कर सकते हो। ये दिख रहा है, ये करंट कैरिंग वायर, इससे रिप्लेस कर सकते हो। इसका लेंथ कितना होगा? ट्वाइस है, और इस पर जितना फोर्स हो वो कह दो। इस पर फोर्स कितना लगे? F इक्वल टू करंट I, लेंथ की जगह हम लोग ट्वाइस लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्या लिख सकते हैं? P। सो I
ट्वाइस एल इंटू बी लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? पक्का समझ में आया? सो 12 का आंसर क्या होगा? 12 का आंसर इन दिस केस इज 2/pl। ठीक है, सिंपल सा है। ओके आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। आगे है यहाँ पर, ओके ये थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। देखो ऐसा है कि two long wires are hanging freely. They are joined first in parallel and then in series, and they are connected with a battery. Okay, दो वायर से पहले इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, मतलब एक, ठीक है ना। यहाँ पर दूसरा वाला मैंने यहाँ पर बना दिया, दिस इज द सेकेंड वन, ठीक है ना। इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया गया, मतलब कुछ ऐसा होगा सी, ठीक है ना, ऐसा ऐसा। दिस इज द बैटरी, यहाँ से करंट आई जा रहा है, जैसे यहाँ पर I/2 जा रहा होगा, इसके थ्रू कितना जा रहा होगा, I/2 जा रहा होगा। एंड दोनों में करंट का डायरेक्शन क्या है? सी। तो दोनों में अगर करंट का डायरेक्शन सेम है, जैसे मैंने सिखाया था, उल्टा होता है, सेम ऑपोजिट्स अट्रैक्ट है, लेकिन यहाँ पर ऑपोजिट्स रिपेल होगा और सेम क्या होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो दोनों वायर्स एक दूसरे को क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो ऐसा कुछ सीन बनेगा। यार बोला है कि एंड देन इन सीरीज, फिर दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया। मतलब ऐसा है कि ये हमारे पास हमारा वायर है, यहाँ पर हमने अपना बैटरी कनेक्ट किया और ये हो गया हमारा दूसरा वायर, एंड दोनों वायर सीरीज में है। करंट इसके थ्रू भी आई फ्लो कर रहा है ना, और इसके थ्रू भी आई है, और इसके थ्रू भी कितना फ्लो कर रहा है, आई फ्लो कर रहा है। सो बेसिकली दोनों सीरीज में है। देखो दोनों में करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट होना चाहिए था, लेकिन उल्टा होता है। ये इसको रिपेल करेगा F4 से, ये भी इसको क्या करेगा, F4 से रिपेल करेगा। ये चीज़ सिखाया था, याद है ना, पैरेलल एंटी पैरेलल। ये कहानी तुमको मैंने बताया था कि करंट अगर दोनों वायर्स में सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। अगर टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स पे करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, दे विल रिपेल ईच अदर। ठीक है, उसी पे ही एक क्वेश्चन बेस्ड था। आगे बढ़े, इसको मिटा रहा हूँ। ओके लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। ओके, ए लॉन्ग वायर ए बी, ध्यान से देखो, a long wire AB is placed on a table, दिख रहा है AB is placed on a table, another wire PQ of mass 1 gram and length 50 centimeters। PQ का मास दिया है, मास मतलब इसका वेट में mg ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है ना। इसका लेंथ L दिया हुआ होगा 50 सेंटीमीटर, is set to slide on two rails PQ and R, PS and QR बढ़िया है। करंट 50 एम्पियर इस पास थ्रू करंट इस तरह फ्लो कर रहा है। एट व्हाट डिस्टेंस अबव AB विल द वायर PQ बी इन इक्विलिब्रियम। AB से कितने डिस्टेंस पे, ध्यान से देखो, मैं ये डिस्टेंस को R डिस्टेंस मान लेता हूँ। तो AB से R डिस्टेंस पे कितने डिस्टेंस पे ये बेसिकली जो रॉड है वो इक्विलिब्रियम में होगा। ओके फाइन, इक्विलिब्रियम में क्यों होगा? mg को किसने बैलेंस कर दिया होगा? डेफिनेटली mg को मैग्नेटिक फोर्स ने बैलेंस किया होगा, Fp। देखो ये जो करंट कैरिंग वायर है, इसके कारण इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसा, राइट। और ध्यान से देखो, इस पर्टिकुलर PQ वाले सेगमेंट में करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन स्क्रीन के अंदर है। तो L क्रॉस बी करके देखो, L क्रॉस बी थंब ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो FB आ गया। FB क्या करता है, FB बेसिकली mg को बैलेंस कर देगा, ठीक है ना। अच्छा, FB इन दिस केस क्या हो गया, जो मैग्नेटिक फोर्स होगा उसका वैल्यू कितना होगा, I। इसका लेंथ हो गया, PQ का लेंथ दिया हुआ है, मैंने PQ लिखा, ILB। और इस जगह का जो मैग्नेटिक फील्ड है, किसका मैग्नेटिक फील्ड है भाई साहब, ये AB वाले करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड है। तो उसका मैग्नेटिक फील्ड, AB का मैग्नेटिक फील्ड R डिस्टेंस में कितना होगा, इनफाइनाइट। इसको मैं इनफाइनाइट मान सकता हूँ, ठीक है ना, लॉन्ग वायर बोला है तो इनफाइनाइट वायर मान के हम लिखेंगे फॉर्मूला, दैट इज μ0I डिवाइडेड बाई दैट इज 2πr। ये हो गया डिस्टेंस कैपिटल R, ठीक है। ILB लिखता है, दैट इज बराबर, हमने क्या लिख दिया, mg। यहाँ से हमको R निकालना है, तो इस एक्सप्रेशन से हम R आराम से निकाल सकते हैं। देखो ऊपर हम क्या लिखेंगे, दैट इज μ0I², ऊपर क्या आ जाएगा PQ, डिवाइडेड बाय हम नीचे क्या लिख सकते हैं, दैट इज 2πmg। बस यहाँ पर वैल्यूज पुट करना और आंसर निकालना है। दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक। ओके आगे चलते हैं, इसको मिटाया, आगे चलते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चन तो एकदम सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, फिर भी बना के रख रहा हूँ। देखो इसमें ऐसा कहानी है कि व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द स्क्वायर कॉइल। इस स्क्वायर कॉइल पे नेट फोर्स पूछा है, फोर्स लगाने वाला कौन है, ये वाला वायर। इस जगह पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, वो मैग्नेटिक फील्ड इस वायर पे फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा, यहाँ पर भी ऐसा होगा, यहाँ पर भी ऐसा होगा, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, ये जो पूरा AB वाला वायर है वो इस पर्टिकुलर 2 एम्पियर वाले वायर से सेम डिस्टेंस पे, AB वाले वायर का हर एक पॉइंट। तो इस जगह का जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस जगह का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हम क्या लिख सकते हैं, इट्स μ0I डिवाइडेड बाई 2π। ये डिस्टेंस क्या लिख सकते हैं, दैट इज 0.0,
ये लिख सकते हैं यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड। सिमिलरली अगर मैं इस CD वाला सेगमेंट देखूँ, CD वाला सेगमेंट इस 2 एम्पेयर करंट कैरिंग वायर से पैरेलल है, तो इसके हर जगह पर B का वैल्यू क्या होगा, सेम। और B का वैल्यू कितना होगा, दैट इज म्यू नॉट, कौन सा करंट, 2 एम्पेयर वाला करंट, ध्यान देना, लेकिन म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2 पाई। और ये डिस्टेंस कितना होगा, ध्यान से देखो, 2 + 10 12, दैट इज 0.12। ठीक है, तो हमने मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू लिख दिया, बढ़िया है। अच्छा, व्हाट अबाउट इन दिस रीजन, देखो इस रीजन में, AD वाले रीजन में अलग अलग जगह मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू अलग अलग होगा। A वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, D वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा। एंड यू नो द रीजन फॉर दिस, बिकॉज D जो है इस वायर से ज़्यादा डिस्टेंस पे है। सिमिलरली यहाँ पर भी BC में भी यही सेम तरीके से मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, वैरी करेगा। अभी ध्यान से देखो, AD वाले सेगमेंट में फोर्स कितना लगेगा, एरो दिख रहा है, L क्रॉस B करो, फोर्स का जो डायरेक्शन है वो कुछ ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है ना। सिमिलरली BC वाले सेगमेंट में फोर्स का डायरेक्शन किधर आएगा, करंट का डायरेक्शन देखो, L क्रॉस B करो, थंब नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो फोर्स का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा। डेफिनेटली इस फोर्स F का वैल्यू निकालने के लिए हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बिकॉज AD के अलग अलग जगहों पर B का वैल्यू क्या है, B का वैल्यू अलग अलग है, तो अलग जगह पर अलग अलग फोर्स लगेगा, इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा। यहाँ नहीं चाहिए, बिकॉज दिस F एंड दिस F विल बेसिकली कैंसिल आउट, तो इंटीग्रेट करके इसका वैल्यू निकालने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। ऑब्वियसली इस वाले सेगमेंट पर लगेगा फोर्स, तो L क्रॉस B करके देखो, फोर्स इस तरफ आ रहा है, सो दिस इज फोर्स ऑन द AB वाला सेगमेंट, ठीक है ना। और इस सेगमेंट में फोर्स किधर लगेगा, L क्रॉस B करके देखो, फोर्स इस तरफ लग रहा है, सो दिस इज फोर्स ऑन द DC वाला सेगमेंट। इज दैट क्लियर। अच्छा, फोर्स ऑन द AB वाला सेगमेंट क्या होगा, करंट I, इसके थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है, दिया हुआ है क्या कुछ, कितना करंट फ्लो कर रहा है, लिखा हुआ नहीं है, एक मिनट, हाँ लिखा हुआ है, ये 1 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है, तो I इसका लेंथ मैं क्या लिख दूंगा, AB, है ना। एंड मैग्नेटिक फील्ड की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगा, दैट इज म्यू नॉट, कौन सा करंट भाई, ये वाला I, कौन सा है, ये वाला I है, 2 एम्पेयर वाला I है ये, बिकॉज इसका मैग्नेटिक फील्ड है, सो दैट इज 2 डिवाइडेड बाई हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज 2 पाई, ये डिस्टेंस को मैं 0.02 लिख सकता हूँ। सिमिलरली फोर्स ऑन द सेगमेंट DC हम क्या लिख सकते हैं, देयर इज करंट इन दिस केस इज 1 एम्पेयर वाला करंट, लेंथ इन दिस केस हम DC लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की जगह हम ये वैल्यू लिख सकते हैं, दैट इज म्यू नॉट इनटू 2 डिवाइडेड बाई 2 पाई, और ये डिस्टेंस कितना होगा, 0.12। बोथ ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑब्वियसली AB वाला फोर्स DC वाले से क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो डेफिनेटली रिजल्टेंट फोर्स तो इस तरफ लग रहा है, टुवर्ड्स द वायर होगा, ठीक है ना, 15 वाले का। एंड अभी अगर मैं इसको माइनस करता हूँ, रिजल्टेंट फोर्स निकालता हूँ, रिजल्टेंट फोर्स FAB माइनस FDC, ये तो मैं करूँगा नहीं, कैलकुलेशन तुम आराम से कर सकते हो। यहाँ पर आंसर दिया हुआ है 25 × 10⁻⁻⁷, मतलब ऑप्शन इन दिस केस A इज द करेक्ट ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो टुवर्ड्स द वायर तो हम बोल ही पा रहे हैं, बिकॉज AB वाला फोर्स ज़्यादा डोमिनेटिंग होगा, और इसका वैल्यू होगा 25 × 10⁻⁷। कैलकुलेट करके देख लेना, लेकिन तरीका तो आई होप सो तुमको समझ में आया कि इस क्वेश्चन को कैसे करना पड़ता है। बस DPP का डिस्कशन कंप्लीट, अच्छे से देखना, बहुत अच्छे क्वेश्चन से, देखो इसी लेवल का क्वेश्चन आएगा JEE मेंस में, लोगों का इन्हीं चीज़ों में डाउट रह जाता है ना, जो छोटे छोटे चीज़ें हैं ना, लोग वो करना भूल जाते हैं, स्टूडेंट्स वो करना भूल जाते हैं। अरे यार सिंपल है, एकदम हाई फंडा, एकदम रशियन बुक्स लेके प्रॉब्लम का सॉल्व करने के पहले ना तुमको ये सारे बेसिक क्वेश्चन सबसे पहले आता है, ये सारे बेसिक अच्छे क्वेश्चंस एकदम अच्छे से करके रखो। अगर ये खत्म हो गया तब जाके तुम हाई लेवल पे शिफ्ट करो, लेकिन इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, पहले इसमें फोकस करो, ठीक है, डन। बस इसको यहाँ पर ही क्लोज करते हैं।